अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की रिपोर्ट सिख बरादरी की जानिब से इस हफ्ते को हफ्ता स्याह के तौर पर मनाए जाने के बारे में है। सिख बरादरी ये हफ्ता स्याह के तौर पर क्यों मना रही है? क्या सिख और पाकिस्तानी अवाम दोस्ती के बंधन में बंध चुके हैं? इस बारे में जानते हैं आज की अपनी रिपोर्ट में। तो चलते हैं रिपोर्ट की जानिब। आज की इस रिपोर्ट में हम सिख बरादरी की जानिब से मनाए जाने वाले हफ्ता स्याह के बारे में बात करेंगे। सिख बरादरी इस हफ्ते को हफ्ता स्याह के तौर पर मना रही है। इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1 जून से 10 जून 1984 में सिखों की तारीख में स्याह तरीन दिन रहे हैं, जब भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में निहत्ते 5000 सिखों का कत्लेआम किया था, जिसमें 492 अस्करियत पसंद थे। इस ऑपरेशन में भारत के 9वीं डिवीजन के 10,000 मुसल्लह फौजी, 175 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैराशूट रेजिमेंट और तोपखाना यूनिट्स के 700 जवान, सीआरपीएफ 4ठी बटालियन और बीएसएफ 7वीं बटालियन के 150 जवानों, पंजाब मुसल्लह पुलिस के और हरमिंदर पुलिस स्टेशन के अफसरान ने हिस्सा लिया। भारतीय फौज ने इतनी भारी फौजी ताकत के साथ भारी तोपखाने और टैंक से गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था और गोल्डन टेम्पल में 5 दिन तक खून खराबा होता रहा था। जनरल सिंह भंडरवाला और उनके बहुत से साथी और आम सिविलियन सिख, जिनकी तादाद तकरीबन 5000 बताई जाती है, वो इस हमले में मारे गए थे। सिखों की हलाकतों के बाद पूरे मशरक़ी पंजाब में हर तरफ सोग का आलम था, गम और गुस्से की लहर थी। ये गुस्सा गोल्डन टेम्पल पर हमले के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी पर निकाला गया, जिन्हें उन्हीं के 2 सिख मुहाफिजों ने गोलियां मारकर हलाक किया और गोल्डन टेम्पल पर फौज कशी का बदला लिया। इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद पूरे मुल्क खुसूसन दिल्ली में सिख मुखालिफ मुजाहरे हुए, जिनमें 3000 से जायद सिख हलाक कर दिए गए। सिख बरादरी इस तकलीफ को अपने सीनों में दबाए जिंदगी गुजारती रही। 2012 में इस ऑपरेशन की बाज़गश्त एक मरतबा फिर लंदन में सुनी गई, जब चंद सिख नौजवानों में, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, जिन्होंने इंडियन फौज के लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह पर उनकी रिटायरमेंट के बाद चाकू से उस वक्त हमला किया जब वो अपनी बीवी के साथ होटल वापस आ रहे थे। कुलदीप सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्हें इस ऑपरेशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जनरल कुलदीप सिंह की गर्दन पर एक गहरा जख्म आया, लेकिन वो जानलेवा साबित नहीं हुआ। तारीख का बाज़ाब्ता हिस्सा ये भी है कि तक़सीम बरसग़ीर के वक्त कायदे आज़म ने सिखों की क़यादत को पेशकश की थी कि वो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लें। अगर वो शमूलियत इख्तियार करें तो उन्हें मशरक़ी पंजाब में एक मुल्हिका आज़ाद रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। देखा जाए तो ये पेशकश बड़ी हिकमत पर मबनी थी, लेकिन सिख लीडर सरदार बलदेव सिंह और मास्टर तारा सिंह ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगर वो इसे तस्लीम कर लेते तो न मशरक़ी पंजाब से मुसलमानों को मगरबी पंजाब की तरफ धकेला जाता, न मगरबी पंजाब से सिखों को यकायक भागकर मशरक़ी पंजाब में पनाह लेनी पड़ती और 1947 में वहशत और बर्बरियत का जो तूफान आया था वो शायद ना उमड़ता। वो तूफान के जिसने इंसानों को दरिंदा बना दिया था। इंतकाले आबादी अगर होता तो शायद कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी और मंशा के साथ होता, किसी को कोई परेशानी न होती। मजीद ये कि पाकिस्तान की हामी सिख रियासत भारत के रास्ते में एक दीवार बन जाती, लेकिन कांग्रेसी लीडर्स ने सिखों को इस बात का यकीन दिलाया था कि मशरक़ी पंजाब में अगर मुसलमान इसी तरह आबाद रहे तो सिख रियासत कायम नहीं हो सकेगी। आजाद रियासत सिखों की वाज़े अक्सरियत की बुनियाद पर ही कायम हो सकती है। चुनाचे सिखों के मुसल्लह दस्तों ने हिंदुओं की राष्ट्रीय सेवक सिंह के जत्थों, भारतीय पुलिस और फौज से मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाया। पटियाला, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना से लेकर फिरोजपुर तक हर जगह मुसलमानों पर कयामत ढाई गई। इस वहशतनाक और खून आशामी के दौरान जब मुसलमानों की ममलिकत पाकिस्तान वजूद में आई तो सिख बहुत खुश हुए कि उन्हें इंडियन यूनियन में अपनी आजाद रियासत मिलेगी, लेकिन ये उनका ख्वाब था। वो हिंदू ही क्या जो वादा पूरा करते। अब मकाफाते अमल का दौर शुरू हो चुका था। कुदरत ने सिखों को उन्हीं कमजोर और बदबख्त हिंदुओं के हाथों जलील करना शुरू कर दिया, जिनके कहने पर उन्होंने मुस्लिम लीग से एक बाइज्जत मुआहदे को ठुकरा कर लाखों मुसलमानों को खून में डुबोया था। साल साल तक सिखों ने पूरी कोशिश की कि वो भारत में अपनी आजाद रियासत कायम कर ले, लेकिन सिख आजाद रियासत तो हासिल न कर सके बल्कि वो अपने हकूक भी गवा बैठे। जब भारतीय फौज ने जून के महीने में ऑपरेशन का आगाज किया तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों की अक्सरियत ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मेदार उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी को समझती थी, क्योंकि उसने बराह रास्त अहकामात जारी किए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि रद्द-ए-अमल के तौर पर ऑपरेशन के 4 माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख बॉडीगार्ड सतरंग सिंह और बंत सिंह ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक कई हिंदू सिख फसादात हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और ये खलीज अब तक हायल है। खालिस्तान तहरीक आज नए जोश और वलवले के साथ तेज हो चुकी है। दुनिया की बड़ी जमहूरियत का झूठा दावा करने वाला भारत मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वो आज भी इसी तरह सताए जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान ने सिखों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की और करतारपुर राहदारी इसका वाज़ेह सबूत है। खालिस्तान की तहरीक में भी पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा सिखों को सपोर्ट किया। यही वजह है कि सिखों की जानिब से भी पाकिस्तानियों को हमेशा मोहब्बत मिली और सिख अब पाकिस्तान की सलामती की दुआएं करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। आप हमें ब्रेकिंग न्यूज ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।